बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़हान और मैं खुश हूँ कि 2026 जो है उसका सूरज जैसे तलू हो रहा है वैसे वैसे खुशखबरियाँ आना शुरू हो गई हैं। और पहली खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान में मादनियात के इतने बड़े ज़खायर मिले हैं जिसका अंदाज़ा शायद किसी को भी नहीं था कि बलूचिस्तान के चागी के इलाके में सोने के इतने बड़े ज़खायर जो हैं वो मौजूद हैं। चागी वो इलाका है जो किसी पाकिस्तानी को भूल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर हमने एटमी धमाके किए थे और पहली इस्लामी एटमी कुव्वत बने थे। इसके बाद यहाँ पर रिसर्च की जा रही थी, यहाँ से मादनियात की तलाश की जा रही थी, तो यहाँ के कोने कोने और चप्पे चप्पे से सोने और तांबे के ज़खायर जो हैं वो मिले हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये नेशनल रिसोर्स लिमिटेड ने NRL ने ये सारी खुदाई की, जहाँ पर ड्रिलिंग की वहीं से मादनियात जो हैं उनके शवाहद जो हैं उनको मिले। ये बड़ी दरियाफ्त है और इसलिए भी बड़ी दरियाफ्त है कि आने वाले दिनों में सोना मज़ीद कीमती से कीमती होता चला जाएगा। आपको पता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर जो सूरज के करीब जाने तक के लिए कोई धातु इस्तेमाल अगर होगी तो वो सोना होगा। एवं 2025 में जनवरी में 2,80,000 रुपये वाला सोना जो है, इस वक्त जब जनवरी 2026 आ रहा है तो ये सोना 4.5 लाख रुपये तोला से ऊपर चला गया है। यानी एक साल के अंदर ये दुगनी कीमत पर हो गया है। ना सिर्फ सोना बल्कि इसके साथ साथ चांदी और तांबे के रेट भी जो हैं आसमान को छू रहे हैं। और आसमान मेहरबान है पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान में इतने बड़े पैमाने पर सोने और तांबे के ज़खायर मिले हैं। इससे पहले दुनिया का दूसरा बड़ा ज़हीरा भी पाकिस्तान में है जिसको रिकोडिक कहते हैं। ज़ेर ज़मीन सोने के ये ज़खायर जहाँ से तांबा और सोना निकाला जा रहा है और अभी इसमें मज़ीद टेक्नोलॉजी जो है उसको शामिल किया जा रहा है। ये वो दो धातें हैं जो कि बहुत कीमती हैं और पाकिस्तान में एक आप यूँ समझे कि मुआशी इनकलाब ला सकती हैं। जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है, ये उनके लिए जवाब है कि आज जब 2026 का सूरज तुलू होगा तो पाकिस्तान में ये ख़बर जंगल की आग की तरह फैल जाएगी कि पाकिस्तान में सोने और तांबे के बड़े ज़खायर मिले हैं। लेकिन ये सोने और तांबे के ज़खायर सिर्फ ये नहीं हैं, इसके अलावा भी बलूचिस्तान में कीमती मादनियात मिली हैं और इनमें से एक है एंटीमनी। मुझे तो नाम भी इसका सही तरह नहीं आ रहा, पढ़ रहा हूँ। एंटीमनी इसका नाम है जी, और ये अहम सनती मादनियात हैं और इसके ज़खायर पाए गए हैं। ये भी बलूचिस्तान में ही है और बलूचिस्तान जो है इसलिए अहम है। ये किस काम में आती हैं ये मादनियात? ये जो बैटरीज़ हैं जो कि आने वाले दिनों में सारा खेल बैटरीज़ पे चला जाना है। आपकी गाड़ियाँ बैटरीज़ पे हैं तो आपकी घर की इलेक्ट्रिसिटी बैटरी पे है, तो आपकी ट्रेनें बैटरी पे हैं, हर चीज़ बैटरी पे ऑपरेटेड पर चली जानी है। दिफाई आलात और शोला रोकने वाले जितने आलात हैं उसमें ये इस्तेमाल होता है। और ये जो है गैस डेवलपमेंट कंपनी ने OGDCL ने दरियाफ्त की है, यानी पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और OGDCL का ये मुश्तरका एक प्रोजेक्ट था जिसके तहत ये कीमती धात मिली है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में भी सोना, तांबा और निकल कोबाल्ट के जो हैं ज़खायर मिले। ये 2025 की वो सारी चीज़ें हैं जिन्होंने मिलकर 2026 को हमारे लिए तरक्की का और प्रॉस्पेरस का और गोल्डन ईयर बनाने का इरादा किया है। 2026 वो साल होगा जब पाकिस्तान दुनिया में एक बड़ी मुआशी कुव्वत बनकर उभरेगा। अभी लोग जो हैं देख रहे हैं कि हमारी मईशत हर आने वाले दिन के साथ बेहतर हो रही है। हमारा स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स हर आने वाले दिन के साथ नए रिकॉर्ड बना रहा है। लेकिन बड़ी खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान में सोने और तांबे के वसी ज़खायर जो हैं वो मिले हैं और इसके अलावा पंजाब के अंदर आयरन और तांबे के भी ज़खायर मिले हैं। यानी खैबर पख्तूनख्वा हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, पंजाब हो, यहाँ पर तांबे और सोने और चांदी के वसी ज़खायर मिले हैं। ये वो ज़खायर हैं जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। मैंने कहा 1 जनवरी 2026 आ रहा है तो क्यों ना आपको एक बड़ी खुशखबरी सुनाई जाए, और वो ये कि पाकिस्तान में सोने के इतने ज़खायर मौजूद हैं जो पाकिस्तान की मईशत को सहारा दे सकते हैं। आपको पता है मैंने इससे पहले 2 वीलॉग किए थे, एक पेट्रोल के हवाले से किया था और मैंने आपको बताया था कि केकरा 1 केकरा 2 से गैस और तेल के ज़खायर मिले। समंदर के अंदर ड्रिलिंग के लिए जो है तुर्की से एक बड़ा जहाज़ जो है, जो कि शायद दुनिया में पहले या दूसरे नंबर पर है, सुल्तान अब्दुल हमीद उसका नाम है जहाज़ का,
सुल्तान अब्दुल हमीद वो ड्रिलिंग के लिए आ रहा है। अमेरिका और चीन जो है मुख्तलिफ धातों के लिए उनकी कंपनीज जो हैं बिड कर रही हैं कि कौन पाकिस्तान में कौन से इलाके में ड्रिलिंग करेगा। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर वो कीमती मादनियात और मिनरल्स पाए जाते हैं जिनका आने वाली दुनिया में जो है बहुत अशद ज़रूरत होगी। तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के चप्पे चप्पे को ऐसी धातों और ऐसी मादनियात से नवाजा है कि उससे अब पाकिस्तान के लोगों की किस्मत बदल सकती है। 2026 हमारे लिए खुशकिस्मती और खुशियों का साल है। इस 2026 के अंदर पाकिस्तान ना सिर्फ दिफाई नुक्ता नज़र से दुनिया में अहमियत अख्तियार करेगा बल्कि मुआशी तौर पर भी। और ये मैं हमेशा बात कहा करता हूँ कि पाकिस्तान में था सब कुछ पहले भी, लेकिन अब ये क्यों निकल रहा है, अब ये क्यों मिल रहा है, तो इसके में ये है कि अल्लाह की मर्ज़ी और अल्लाह की रज़ा इसमें है कि अब पाकिस्तान जो है दुनिया में एक बड़ी क़ुव्वत बनकर उभरे। और इसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में क़ुव्वत ईमानी के साथ दुश्मन का मुकाबला करके डट कर दिखाया। और अब कुदरत जो है अपनी नवाज़शात जो है इस पर कर रहे हैं। जो कौमें डट जाया करती हैं अल्लाह उनके साथ हुआ करता है। अब ये देख लें, सोना, तांबा, चांदी, निकल, कोबाल्ट, कौन सी धात है जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। और इसके अलावा मिनरल्स भी हैं, वो इतने कीमती मिनरल्स हैं कि मैं उस पर पूरा एक व्लॉग कर चुका हूँ और जिसके लिए हमने अमेरिका को प्रेजेंटेशन भी दी थी, ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि चाइना को। तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान, जिसको पहले ही जोग्राफियाई तौर पर जो है काफ़ी अहमियत हासिल है, और इसलिए भी है कि चीन की तमाम दरामदात जो हैं और वो यहीं से होकर हमारे समंदर के पानियों से लेकर पहाड़ी रास्तों से होकर ही दुनिया भर में जाएंगी और जा रही हैं। कुछ जा रही हैं, कुछ जाएंगी। और चीन की तमाम तर तजारत का जो गेटवे है वो पाकिस्तान है। इसी तरह से यहाँ पर मादनियात, तेल, गैस और धातों के ज़ाहिर जो हैं इनका मिलना इस बात की निशानदही कर रहा है कि पाकिस्तान अब एक गरीब मुल्क नहीं रहा। पाकिस्तान अब वो मुल्क नहीं रहा जिसके बारे में कहा जाता था कि ये तरक्की पजीर ममालिक में भी कहीं निचली सतह पर है। अब हर आने वाले दिन के साथ पाकिस्तान को तरक्की हासिल करना है, पाकिस्तान को दौलत हासिल करनी है और पाकिस्तान को अपने लोगों को खुशहाल बनाना है। खुशी की खबर थी, मैंने कहा आपसे भी शेयर करूं कि 2026 का सूरज पाकिस्तानियों के लिए जो है खुशियों और दौलत के अंबार लेकर आ रहे, यानी खुशियों के भी अंबार हैं और दौलत के भी अंबार हैं। चागे से मिलने वाला सोना और तांबा पाकिस्तानियों की अमानत है और इसको जब निकाल कर बैरूनी दुनिया में दिया जाएगा तो उससे हासिल होने वाला ज़र मुबादला जो है पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।